हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैं कंप्लीट करा चुकी, पार्ट 2 भी कंप्लीट करा दिया, पार्ट 3 है। इससे पहले भी मैंने क्लास 6 पूरी कंप्लीट करा दी है, उसका टेस्ट भी ले लिया था मैंने। अब 7th हो रही है आपकी। जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें रोज़ जो क्लास होती है मैं वहाँ रख डाल देती हूँ। आप वहाँ से जो भी क्लासेस छूट गई हैं उसको आप वहाँ से कंटिन्यू देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है, मतलब आज का जो टॉपिक है वो सिलाई कला है। इससे पहले की जो क्लास में मैंने इससे पहले की क्लास में और टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। और सिलाई कला सबको पता है, सिलाई करने को ही क्या कहते हैं, सिलाई कला कहते हैं। जब कोई वस्त्र फट जाता है तो उसको क्या सिलाई करके हम सही कर सकते हैं। देखिए इसमें बताएं रफ़ू करना, प्लेट डालने की विधि पहले बताएं। तो रफ़ू करना कब करते हैं, जब क्या होता है हमारा वस्त्र फट जाए, चूहे द्वारा काट लिया जाए, प्रेस करते समय जल जाए, तो कुछ स्थान हमारा जैसे प्रेस करते समय इतना स्थान जल गया या कपड़ा मेरा ऐसे करके इतना फट गया, तो हम क्या करेंगे, कपड़े की मैचिंग का ही उसमें रफ़ू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कपड़ा कुछ अलग दिखेगा। तो थोड़ा वस्त्र फट जाए, चूहे द्वारा कपड़ा काट दिया जाए या प्रेस करते समय जल जाए, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, रफ़ू करने की आवश्यकता होती है। और रफ़ू 2 प्रकार के होते हैं। आप या तो आप चौकोर ले सकते हो या आप गोल तरह से रफ़ू कर सकते हो। रफ़ू करने में हम जिस रंग का कपड़ा होता है उसी रंग का धागा डाल के रनिंग स्टिच के साथ साथ ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं। तो रनिंग स्टिच के साथ करते हैं, ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं। तो याद रखिएगा, रफ़ू करने में हम जिस रंग का कपड़ा होता है उसी रंग का धागा लेकर रनिंग स्टिच के साथ ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं। देखिए प्लेट डालना, तो शरीर के विभिन्न भागों की फिटिंग के लिए कपड़ों में प्लेट डाली जाती है। तो क्वेश्चन अगर आए प्लेट क्यों डालते हैं, तो शरीर के विभिन्न भागों की फिटिंग के लिए हम प्लेट डालते हैं। फ्रॉक में घेरे को छोटा करने के लिए या झोल देने के लिए हम प्लेट का प्रयोग करते हैं। प्लेट आपकी डालने के लिए पहले क्या करेंगे, पेंसिल या चौक से कपड़े में निशान बना लेंगे, उसके बाद मशीन से हम क्या करेंगे, सिलाई कर लेंगे। देखो इन्होंने निशान बना लिया है ऐसे करके यहाँ पे, और उसके सिलाई कर दी और प्लेट डाल दी। वस्त्र की सिलाई ठीक से हो इसलिए वस्त्र का सही नाप की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि बस नाप लेने की विधि है। तो इसमें शरीर के प्रत्येक अंग जैसे गले का पुट यानी कंधा, आस्तीन, पायचे में यानी सीने का नाप लिया जाता है और नाप लेने के बाद ही कपड़ा काटा जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम नाप ले लेंगे तभी कपड़ा काटेंगे। सही नाप से काटा हुआ कपड़ा कपड़े से सिलने के बाद पहनने में फिट होता है। अगर सही नाप से काटेंगे हम कपड़ा तो कपड़ा सिलने के बाद पहनने में फिट होगा और हम अच्छे लगेंगे। छाती की नाप कैसे लेंगे, सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाएं और खड़े होकर लेना चाहिए। दोनों हाथों के नीचे से फीता इस प्रकार घुमाकर सामने लाए कि फीता चारों ओर से एक सीध में रहे। और इसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, बस ये इम्पोर्टेंट है कि लाभ क्या है। तो घर में सिलाई करने से क्या होगा, धन की बचत होगी, समय की बचत होगी, रुचि के अनुसार वस्तु का निर्माण हो जाएगा, उत्तम सिलाई होगी, धागों का प्रयोग हो जाएगा। व्यावसायिक लाभ क्या होगा, देखिए कार्य में दक्षता होगी, कार्य की उत्तमता गुणवत्ता में वृद्धि होगी। आंतरिक बचत क्या होगी, कपड़ों की बचत होगी, बचे कपड़े का हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं, पुराने कपड़े का हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, फटे कपड़ों की क्या कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं। फिर है कढ़ाई कला। तो कढ़ाई कला नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए वस्तु की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम कढ़ाई करते हैं, पर कढ़ाई करने से वस्त्र सुंदर हो जाते हैं। कढ़ाई करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, कढ़ाई के लिए नमूना वस्त्र, विभिन्न प्रकार के रंगीन धागे, सुई, फ्रेम, छोटी कैंची, ट्रेसिंग पेपर, कार्बन पेपर, पेंसिल, इन सब की आवश्यकता होती है।
कढ़ाई की उपयोगिता इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली समय का उपयोग हो जाएगा। वस्त्र पर कढ़ाई करने से सुंदरता बढ़ जाती है, मनचाही कढ़ाई कर सकते हैं। कढ़ाई करने से हमारे कुछ मतलब क्या होगा, कढ़ाई करने से जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। घर में कढ़ाई कर लेंगे तो बचत हो जाएगी। देखिए, कपड़े पर नमूना या डिज़ाइन उतारने की दो विधियाँ होती हैं। एक तो आप ठप्पे द्वारा उतार सकते हैं और एक ट्रेस द्वारा। ठप्पे मारता है ना, आपको प्लास्टिक और लकड़ी के ठप्पे मिलते हैं, उसमें रंग डुबो के लगाइए और ऐसे करके ठप्पा मार दीजिए करके, तो उस पर डिज़ाइन बन जाती है। ठप्पे द्वारा डिज़ाइन छापना, तो बाजार में लकड़ी और प्लास्टिक के ठप्पे मिलते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन बनी होती है। इसमें रुई से हल्का सा कच्चा रंग लगा के वस्त्र पर छाप लेते हैं। ट्रेस करना, आपको पता है कार्बन पेपर द्वारा छापते हैं, सबको पता है। नील द्वारा छापना, तो इसमें क्या होता है, बाजार में नमूने की पुस्तिका मिलती है जिसमें छिद्रों द्वारा नमूने बने होते हैं। थोड़ी सी नील स्प्रिट में घोल लेते हैं और फिर नमूने को वस्त्र पर रखकर पिन लगा देते हैं ताकि कपड़ा और नमूना हिले ना। इसके बाद नील के घोल में रुई डुबोकर हल्का सा निचोड़ के नमूने के छिद्रों पर हल्के हल्के दबाव के साथ हम क्या करेंगे, फेरेंगे। इससे क्या होगा, नमूना वस्त्र पे छप जाएगा। गेरू द्वारा नमूना छापना, कार्बन पेपर न मिलने पर हम क्या करेंगे कि गेरू द्वारा नमूना छापेंगे। नमूने के पीछे की ओर गेरू लगाकर पोत देते हैं और सूखने के बाद गेरू वाला भाग कपड़े पर रखकर हल्के दबाव के साथ नमूने पर पेंसिल फेरने से नमूना छप जाता है। इम्पॉर्टेंट है कांसे की और अक्स, ये दोनों पूछे जाते हैं। तो कांसे की कटोरी से नमूना कैसे छापते हैं, तो किसी भी वस्तु पर कटी हुई डिजाइन को उतारने के लिए एक सादे कागज़ को डिजाइन के ऊपर रख ले और कांसे की कटोरी की चिकनी तल्ली से रगड़ने पर कागज़ पर नमूना उभर आता है। तब पश्चात उस पेंसिल से सही आकार देते हैं। इस प्रकार कपड़े पे भी छाप सकते हैं किंतु कागज़ पर डिजाइन अच्छी तरह उभरी हो। अक्स द्वारा नमूना उतारना, तो इस विधि का प्रयोग करके हल्के महीन कपड़ों में ही होता है, जैसे वायल, मलमल, अर्दी, लोन। ये कपड़े कुछ पारदर्शी होते हैं। तो किस में होता है, इस विधि का प्रयोग हल्के महीन कपड़ों में होता है, जैसे वायल, मलमल, अर्दी, लोन। ये कपड़े क्या होते हैं, कुछ पारदर्शी होते हैं, उनके नीचे डिजाइन रखने पर यह स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऊपर से पेंसिल फेर कर वस्त्र पर नमूना उतार लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही आप लोग देख लीजिए। ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है, इनमें से कुछ नहीं पूछेगा, बस देख लीजिए इसलिए क्योंकि है जो मैं दिखा दे रही हूँ। अगर आपको एक बार रीड करना हो तो आप लोग रीड कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहीं से क्वेश्चन बने, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ से बनेंगे कढ़ाई के विभिन्न टाँके। तो देखिए, रनिंग स्टिच यानी कच्चा टाँका, तो यह स्टिच कच्चे टाँके के समान बनाई जाती है। ये कढ़ाई काथा के नाम से बहुत प्रचलित है। तो क्वेश्चन आया, स्टिच या कच्चे टाँके के समान बनाई जाती है। रनिंग स्टिच, रनिंग स्टिच किसके समान बनाई जाती है, यह स्टिच कच्चे टाँके के समान बनाई जाती है और ये कढ़ाई काथा के नाम से बहुत प्रचलित है। लोगों में इसका बहुत आकर्षण है। जॉर्जेट, वायल और सिल्क की साड़ियाँ, दुपट्टा, चादर, मेजपोश सभी इस कढ़ाई से क्या किए जाते हैं, काढ़े जाते हैं। क्रॉस स्टिच, तो यह कढ़ाई क्रॉस करके बनाते हैं, क्रॉस करके ऐसे ऐसे क्रॉस करके। मैटी के कपड़ों पे बिना नमूना छापे डिजाइन को देखकर और क्रॉस को गिनकर नमूना काटते हैं हम लोग। क्रॉस स्टिच के नमूने साधारण नमूने से भिन्न होते हैं। जो क्रॉस स्टिच के नमूने होते हैं वो साधारण नमूने से डिफरेंट होते हैं। फिश बोन स्टिच, इसे मछली काटा स्टिच भी कहते हैं। ये कढ़ाई हल्के महीन कपड़े में उल्टी ओर से काटने पर शैडो वर्क की कढ़ाई बनती है। सीधी ओर से फूल, पत्ती, कोई भी अलंकारिक डिजाइन भरकर बना सकते हैं। रुमाल के किनारे भी हम इसे बना सकते हैं। फिर आती है हमारी कश्मीरी स्टिच। इस टाँके को बनाते समय सबसे पहले सुई को कपड़े में से ऊपर निकाल लें और पहली पंक्ति में बारी बारी से एक लंबा और एक छोटा टाँका लें। ये टाँके पास पास लें। ध्यान रखें टाँके रेखा से बाहर ना जाए, जो एक रेखा होती है उससे ये टाँके बाहर ना चले जाए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी पंक्ति में टाँकों की लंबाई बराबर रखें और दूसरी पंक्ति अगर हम टाँका यहाँ लगा रहे हैं तो
उसकी लंबाई जो है उसका भी ध्यान रखना है हमें कि उसकी लंबाई बिल्कुल बराबर रखें। ऐसा ना हो कि ज़्यादा लंबा कर दिया, ऐसा नहीं, ताकि कढ़ाई एक समान हो। यदि आपको शेडदार कढ़ाई करनी है तो इस कढ़ाई के लिए शेडदार धागे का शेडदार धागे आते हैं, उसमें बहुत सारे शेड होते हैं। अगर आपको शेडदार कढ़ाई करनी है तो आप शेडदार धागे का प्रयोग करके इस कढ़ाई से शॉल, साड़ियाँ, सूट के बॉर्डर आदि क्या कर सकते, काट सकते हैं। तो इसी के साथ ही कढ़ाई कला भी फिनिश हो गया। बुनाई कला, कल हम लोग बुनाई कला पढ़ेंगे और पाक कला। उसके बाद कौन सा चैप्टर है, बुनाई, पाक कला, गृह प्रबंध। गृह प्रबंध तो सभी में है, सबको पता है। धुलाई कला कल हम लोग क्लास ख़त्म कर देंगे, कल 7th क्लास ख़त्म कर देंगे और फिर परसों टेस्ट ले लेंगे इसका। कल 4 चैप्टर है, चारों पढ़ा देंगे। तो कल ये चारों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद परसों टेस्ट ले लेंगे, फिर क्लास 8th चलाएंगे, फिर 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे करके आपको पूरी क्लास पढ़ा देंगे। तो आप लोग बने रहिए शाम 6 बजे वाली, 6:30 बजे वाली लाइव क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद। इसमें आज के दोनों चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, क्योंकि सब जो चैप्टर है आपको एक जानकारी होनी चाहिए, इस बेस में मैंने बता दिया। और जो चीज़ मुझे नहीं लगी, जैसे कढ़ाई के टाके इंपॉर्टेंट थे तो ये बता दिए, और जो इम्पोर्टेंट नहीं लगी तो वो मैंने नहीं बताया। चलिए बाय बाय।